कैसे मोरक्को देश इतना शांत और स्थिर है? आखिर ऐसा क्या है मोरक्को में जो कि इसे जलते हुए अरब और अफ्रीका के बीच शांति के टापू की तरह बनाए रखता है? जी हाँ, जब पड़ोसी देश झुलस रहे थे तब भी मोरक्को में ना कोई बम फटे, ना कोई क्रांति हुई, ना ही सरकारें गिराई गई। आखिर क्यों? नॉर्थ अफ्रीका और अरब दुनिया के कई देश राजनीतिक अस्थिरता और इंटरनल वॉर जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन मोरक्को इन सब के बीच शांति और स्थिरता बनाए रखने में सफल रहा है। आखिर ऐसा क्या खास है मोरक्को में जो कि इसको बाकी देशों से अलग बनाता है? आज हम आपको बताएंगे वो राज, तो वीडियो को मिस मत करिए क्योंकि आज आप जो जानेंगे वो आपको चौंका देंगे। चलिए शुरू करते हैं। मोरक्को नॉर्थ अफ्रीका का एक ऐसा देश है जो कि पॉलिटिकली और सोशली स्टेबल बना हुआ है, जबकि इसके आसपास के कई देश अनस्टेबिलिटी, लड़ाई और पॉलिटिकल परेशानियों से जूझ रहे हैं। जैसे कि लीबिया में डिक्टेटर मुअम्मर गद्दाफी के डाउनफॉल के बाद परेशानी और अव्यवस्था फैल गई। ट्यूनीशिया और अल्जीरिया में भी समय समय पर उथल पुथल देखी गई और इजिप्ट में भी रेवोल्यूशन के कारण कई बार सरकार बदली। इसके बावजूद मोरक्को में कोई बड़ी राजनीतिक अशांति या इनसाइड वॉर नहीं हुआ। इसके पीछे कई कारण हैं जो कि इसे दूसरे देशों से अलग बनाते हैं। आपको हम बता दें कि मोरक्को की स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण वहां का प्रशासन है। मोरक्को में प्रेजेंट में किंग मोहम्मद VI का शासन है, जो कि 1999 में अपने पिता हसन की मौत के बाद सिंहासन पर बैठे। वहीं इस देश के लोग राजशाही का सम्मान करते हैं क्योंकि इसको ऐतिहासिक रूप से इस्लाम और देश की एकता से जोड़ा जाता है। यहाँ के राजा को अमीर अल मुमिनीन यानी कि मुसलमानों का नेता का पोजीशन मिला हुआ है, जिससे कि धार्मिक और राजनीतिक लेजिटिमेसी बनी रहती है। वहीं अरब स्प्रिंग के दौरान जब दूसरे देशों में सरकारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तब मोरक्को के राजा ने पहले से ही कई राजनीतिक सुधार कर दिए। जी हाँ, साल 2011 में उन्होंने एक नया संविधान लागू किया जिसमें कि प्रधानमंत्री और संसद को ज्यादा पावर्स दी गई। वहीं मोरक्को में एक संवैधानिक राजशाही है जहां पर जनता द्वारा चुनी गई सरकार काम करती है, लेकिन आखिरी फैसला राजा के हाथ में रहता है। इससे संतुलन बना रहता है और अनस्टेबिलिटी नहीं फैलती है। साथ ही मोरक्को का सिक्योरिटी सिस्टम बेहद ही मजबूत है। इस देश की आंतरिक सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव तरीके से आतंकी एक्टिविटीज और रेबल ग्रुप्स पर नजर रखते हैं। वहीं मोरक्को ने इस्लामिक कट्टरपंथ और आतंकवाद से निपटने के लिए सख्त नीतियां बनाई हैं। दूसरे देशों की तुलना में यहाँ पर आतंकवादी हमले बहुत ही कम हुए हैं क्योंकि खुफिया एजेंसियां पहले ही किसी भी सस्पेक्टफुल एक्टिविटी पर इन्वेस्टिगेशन कर देती है। मोरक्को की सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस को अच्छी तरीके से ट्रेन किया गया है। ये देश अपने पश्चिमी मित्र देशों से मिलिट्री की मदद और खुफिया जानकारी हासिल करता है। साथ ही मोरक्को की अर्थव्यवस्था भी बैलेंस्ड है, जो कि इसको स्टेबल बनाए रखने में मदद करती है। आपको हम बता दें, मोरक्को का टूरिज्म बिजनेस बहुत ही मजबूत है। यहाँ के माराकेश, कासाब्लांका और फेजे जैसे शहर टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र है। वहीं मोरक्को दुनिया के सबसे बड़े फॉस्फेट एक्सपोर्टर्स में से एक है। इसके अलावा यहाँ का एग्रीकल्चर भी लाखों लोगों को रोजगार देता है। इस देश में सरकार ने विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित भी किया है। रेनॉल्ट और PSA ग्रुप जैसे कंपनियां यहाँ पर कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चला रही हैं, जिससे कि नौकरियां पैदा हो रही हैं। इसके अलावा सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार कर रहा है, जिससे कि लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बना रहता है। वहीं गरीबों की मदद के लिए कई सामाजिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिससे कि असंतोष नहीं पनपता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि मोरक्को की इस्लामी संस्कृति दूसरे देशों के कंपैरेटिवली ज्यादा दयालु है। वहीं इस देश में इस्लाम का सूफी स्वरूप ज्यादा लोकप्रिय है, जो कि टॉलरेंस और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को बढ़ावा देता है। मोरक्को में महिलाओं को कंपैरेटिवली ज्यादा फ्रीडम है। साल 2004 में पारित एक पारिवारिक संहिता ने यहाँ की औरतों को ज्यादा अधिकार दिए। मोरक्को में स्वतंत्र मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक कल्चर काफी डेवलप्ड है, जिससे कि जनता सरकार और समाज में सकारात्मक बदलाव देखती है। वहीं मोरक्को की फॉरेन पॉलिसीज बहुत ही चतुराई से बनाई गई हैं, जिससे कि इसको अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलता है। जी हाँ, मोरक्को फ्रांस, अमेरिका और यूरोपियन एसोसिएशंस के साथ मजबूत संबंध रखता है, जिससे कि उसे आर्थिक और मिलिट्री सहायता मिलती है। इसी के साथ मोरक्को ने खुद को एक ऐसा देश साबित किया है जो कि अरब और अफ्रीकी देशों के बीच डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाए रख सकता है। इस देश ने पश्चिमी सहारा क्षेत्र में अलगाववादियों के खिलाफ मजबूती से कदम उठाए हैं, जिससे कि देश की यूनिटी बनी रहती है। वहीं इस देश की स्थिरता का सबसे बड़ा कारण एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के साथ मिलिट्री फोर्स, बैलेंस्ड इकोनॉमी और यहाँ का कल्चर है। जबकि दूसरे देशों ने अचानक से क्रांतिकारी बदलाव की कोशिश करी, मोरक्को ने धीरे धीरे सुधार लागू किए, जिससे कि वहाँ पर स्थिरता बनी रही। इसका मतलब ये नहीं है कि मोरक्को में कोई समस्या नहीं है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक सुधारों की मांग जैसे मुद्दे अब भी मौजूद हैं, लेकिन सरकार इनको धीरे धीरे कंट्रोल करने में सक्षम रही है। यही कारण है कि मोरक्को अपने पड़ोसी देशों की तुलना में ज्यादा स्टेबल और ज्यादा सेफ बना हुआ है। क्या आप कभी मोरक्को घूमने जाना चाहेंगे?
हमें कमेंट करके बताइए, साथ ही वीडियो को लाइक करिए, इसको अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।